किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास बहुत सारे वोकैबुलरी हो, उस लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे आपके पास शब्द भंडार जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए। नॉट ओनली बांग्ला, किसी भी लैंग्वेज के लिए, तभी तो हम लोग बोल सकेंगे, है ना। कोई भी लैंग्वेज तभी हम बोल पाएंगे, किसी भाषा में तभी हम लोग बात करेंगे जबकि उस भाषा से संबंधित हमारे पास बहुत सारे शब्द हो, ताकि बात करते करते कहीं हम रुके नहीं, सोचना ना पड़े कि इसको क्या बोलते हैं। तो चलिए आप लोग की इसी कमी को पूरा करने के लिए, जिससे कि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो बांग्ला बोलने में, मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें मैं बहुत सारे वर्ड्स लाती हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे तो नहीं, हाँ, एक वीडियो में 10 वर्ड्स, इससे ज़्यादा मैं नहीं लाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि कम सिखाओ लेकिन क्वालिटी सिखाओ, कम हो क्वालिटी हो। ये नहीं कि बहुत सारा सिखा दिए आप लोग को आया ही नहीं समझ में, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को कम कम सीखना है, थोड़ा थोड़ा सीखना है, लेकिन प्रॉपर सीखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्टडी कॉर्नर। बंधुरा स्वागत जानाई आपनादेर कॉलेज स्टडी कॉर्नरे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ और नए बांग्ला वर्ड्स और इससे बनने वाले सेंटेंसेस। सो इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं या कई बार से वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप वो जो है सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसको दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम 50 के तो करा दीजिए मैम का, और लाइक कमेंट तो करना ही है। अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स किसी और कोई बांग्ला सीखना है तो ज़रूर इस वीडियो को आप लोग रेकमेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो चलिए, सबसे पहला जो वर्ड मैंने लिया है वो है परिवार। परिवार को बांग्ला में बोलते हैं पोरीबार। क्या बोलेंगे? पोरीबार। इससे जो सेंटेंस बन सकता है, या अक्सर हम लोग ऐसे पूछते हैं ना किसी से जब मिलते हैं, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। किसी से नया नया हम लोग का परिचय हुआ है तो उससे पूछते हैं ना कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है। तो बांग्ला में बोलेंगे तोमार परिवारे के आछे। तुम्हारे के लिए तोमार, परिवार में परिवार ए, परिवारे, ऐसे जल्दी बोलेंगे परिवारे। कौन कौन के है आछे। तोमार परिवारे के आछे। तो अगर आपको पूछना है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, सिंपली आप बोलिए तोमार परिवारे के आछे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जैसा कि मैं बताती हूँ, बांग्ला में वह नहीं होता। जैसे हिंदी में परिवार है, जैसे हिंदी में परिवार है, लेकिन बांग्ला में क्या हो जाएगा? एक तो ओ का उच्चारण बहुत ज़्यादा होता है बांग्ला में, तो प की जगह हो जाएगा पो और व की जगह हो जाएगा ब। तो हिंदी में परिवार, बांग्ला में परिवार। तो फ्रेंड्स, एक बात और कह दें, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। लाइटिंग में यहाँ से फोकस हमारे ये बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, क्योंकि देखिए रात को लाइट चली गई थी, वीडियो शूट नहीं हो पाई। अभी हम दोपहर को कर रहे हैं इस समय, और जो है विंडो मेरी खुली हुई है और उसमें से जो है शीशे में से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और लेकिन क्वालिटी में जो है जो हम सिखा रहे उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगी। चलिए अब हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड मैंने लाया है वो है देखकर, ठीक है। देखिए, देखना बांग्ला में बोलते हैं ताकानो या बोलते देखा, और देखकर ताकिए। ताकिए क्या बोलेंगे? ताकिए। मेरी तरफ देख कर बोलो। अगर किसी को कहना है कि मेरी तरफ देख कर बोलो तो क्या बोलेंगे बांग्ला में? आमार दिके ताकिए बोलो। मेरी आमार तरफ दिके, तरफ के लिए कौन सा वर्ड है? दिके। देख कर ताकिए बोलो, बोलो। आमार दिके ताकिए बोलो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कमी। कमी को बांग्ला में बोलते हैं अभाव। अभाव, देखिए अभाव नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अभाव। तुम्हें किस चीज़ की कमी है? सपोज ये सेंटेंस है, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तो बांग्ला में बोलेंगे तोर कौन जिनिसे अभाव। सपोज हम अपने फ्रेंड से या अपने से छोटे से ही बात कर रहे हैं ना, तो बड़ों को तो ऐसे नहीं बोलेंगे तू ही करके, हैं। चलिए, तो तुम्हें के लिए, चूँकि हम छोटे से बात कर रहे हैं, तो तुम्हें के लिए हो जाएगा यहाँ पे तोर किस चीज़ की, कौन जिनिसेर कमी है अभाव। तोर कौन जिनिसेर अभाव। देन आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे है सजा।
जिसे बांग्ला में बोलते हैं शास्ती। क्या बोलेंगे? शास्ती। देखिए यहाँ पे बड़ा श वाला उच्चारण होगा और यहाँ पे छोटा सा वाला, शास्ती। ठीक, तो मुझे किस लिए सज़ा मिल रही है? सपोज हमको ये पूछना है, कभी कभी होती है ना, बहुत ख़राब लगता है और अपने मन में ही सोचते हैं, भगवान से पूछते हैं मुझे किस लिए सज़ा मिल रही है। तो बांग्ला में बोलेंगे आमी किसेर जोन्नो शास्ति पाচ্ছি। आमी किसेर जोन्नो, किस लिए? किसेर जोन्नो सज़ा मिल रही है, शास्ति पाচ্ছি। नंबर फिफ्थ है शौकीन। बांग्ला में शौकीन, 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 जल्दी बोलिए शौकीन। ठीक, चलिए, वो बहुत शौकीन किस्म का इंसान है। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस है कि वो बहुत शौकीन किस्म का इंसान है, तो कैसे बोलेंगे बांग्ला में? वो के लिए हो जाएगा ओ बहुत भीषण, शौकीन, शौकीन किस्म का, धोरोनेर, किस्म का उसका बांग्ला वर्ड है धोरोनेर। इंसान है मानुष, इंसान को बांग्ला में बोलेंगे मानुष। ओ भीषण शौकीन धोरोनेर मानुष। नंबर 6 स्वस्थ। बांग्ला में बोलेंगे सुस्थ। क्या बोलेंगे? सुस्थ, सुस्थ। देखिए ये श बड़ा श है और ये वाला जो आधा श है वो क्या है? छोटा सा। तो उच्चारण कैसे होगा? सुस्थ, सुस्थ। परेश स्वस्थ होकर जल्दी ही आएगा। ये सेंटेंस है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है ना, हम तुम वो कुछ भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो मान लीजिए आप परेश की बात, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग परेश की बात कर रहे हैं कि परेश स्वस्थ होकर जल्दी ही आएगा। तो बांग्ला में बोलेंगे परेश सुस्थ होए ताड़ाताड़ी आसबे। परेश बांग्ला में होगा परेश। देखिए अगेन उच्चारण कैसा हो रहा है? प। ठीक, तो परेश स्वस्थ होकर सुस्थ होए जल्दी ही ताड़ाताड़ी आएगा आसबे। परेश सुस्थ होए ताड़ाताड़ी आसबे। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब तो कर दिया है ना? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पे जो वर्ड है वो है नींद। नींद को बांग्ला में बोलते हैं घूम, घूम। देखिए सोना, स्लीप, उसको तो बांग्ला में भी शोवा बोलते हैं और नींद को बोलते हैं घूम। क्या बोलेंगे? घूम। तुम्हें नींद आ रही है क्या? अगर हमको पूछना है किसी से कि तुम्हें नींद आ रही है क्या, अक्सर हम लोग को कभी कभी किसी को देखने से पता चल जाता है ना कि अगला बहुत टायर्ड है, शायद उसे नींद आ रही है, एक्टिविटी बता देती है अगले वाले को नींद आ रही है। तो अगर हमको पूछना हो कि तुम्हें नींद आ रही है क्या, तो बांग्ला में कैसे पूछेंगे? तोर घूम पाच्छे की। तुम्हें तोर, तोर इसलिए क्योंकि हम या तो अपने हम उम्र से या छोटे से बात कर रहे हैं। देखिए अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, मैं एक वीडियो में कई सारी चीज़ें सिखाते हुए चलती हूँ। ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ आपको वर्ड और सेंटेंस सीखना है, लेकिन साथ साथ में जो हम और चीज़ें सिखा रहे हैं। देखिए जैसे हम बार बार बोले तोर किस लिए लग रहे हैं, तू किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि अपने से छोटे के लिए तू का यूज़ होता है या हम उम्र के लिए तू का यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया तोर नींद घूम आ रही है पाच्छे, आ रही है पाच्छे। जैसे नींद आ रही है घूम पाच्छे, प्यास लग रही है तेष्टा पाच्छे, भूख लग रही है खिदे पाच्छे। ठीक, चलिए क्या की, तुम्हें नींद आ रही है क्या, तोर घूम पाच्छे की। नंबर 8 पे जो वर्ड है वो है मेहमान। बांग्ला में बोलेंगे अतिथि। क्या बोलेंगे? अतिथि। वैसे हिंदी में भी अतिथि वर्ड है ना? तो चलिए, मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। हाँ है, तो तभी तो बोलते हैं अतिथि देवो भव। यस यस यस, हिंदी में भी अतिथि वर्ड है, तो बांग्ला में अतिथि बोलते हैं मेहमान को। मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो बांग्ला में क्या बोलेंगे? आमार बाड़ीते। मेरे आमार घर में बाड़ीते मेहमान अतिथि आने वाले हैं
आषाढ़ आछे, या तो आप बोलिए आषाढ़ आछे या आप बोल सकते हैं आशबान आछे, दोनों करेक्ट है। आमार बाड़ीते अतिथि आसार आछे। नंबर 9 पे है कुछ भी हो। कुछ भी हो बांग्ला में बोलेंगे जाई हो। क्या बोलेंगे? जाई हो। हाँ, थोड़ा सा स्टाइल, थोड़ा सुर में, इसी तरह बंगाली बोलते हैं जाई हो। ठीक, तो कुछ भी हो बात तो सही है। अगर ये कहना है कुछ भी हो बात तो सही है तो बोलेंगे जाई हो। देखिए इसी तरह टोन में बोलिएगा आप लोग, तभी लगेगा कब बंगाली से बात कर रहे हैं। जाई होक, कथाटा तो ठीक, कुछ भी हो जाई होक, बात तो कथाटा तो। अगेन ध्यान रखिएगा टा लगाए, किस लिए? चलिए कुछ लोग जो नए जुड़े हैं कमेंट करके पूछ रहे थे मैम हम लोग को नहीं पता टा कब लगता है, तो चलिए क्लियर कर देते हैं। जब हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताते हैं या कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग टा लगाते हैं। इट मीन्स कथा टा मीन्स जो एक पर्टिकुलर बात अगले ने कहा है उस बात की हम बात कर रहे हैं। तो के लिए तो ही है, सही है, ठीक। तो कुछ भी हो बात तो सही है, बंगला में हो जाएगा जाई होक, कथाटा तो ठीक। आगे बढ़ते अब हम लोग आज के लास्ट वर्ड की तरफ। चलिए, पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई को बोलेंगे बंगला में पढ़ाशोना, पढ़ाशोना। तो चलिए अगर सेंटेंस हम लोग ये लेते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो तुम्हें करनी नहीं। अक्सर पेरेंट्स, हम लोग पेरेंट्स है या टीचर्स है, बच्चों से गुस्से के मारे बोलते हैं, जो बच्चा पढ़ता नहीं है तो बोलते हैं हम लोग ना पढ़ाई लिखाई तो तुम्हें करनी नहीं। तो चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका बंगला क्या होगा। जी चलिए हम आगे इस साइड में जिससे बोर्ड आप लोग को दिख सके। पढ़ाई लिखाई तो तुम्हें करनी नहीं, इसको बंगला में क्या बोलेंगे? फटाफट कमेंट करके बताइए। ज़रूर बताना है कमेंट करके, गलत हो सही हो लेकिन बताना है, क्योंकि जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे नहीं आएगा। और इस उम्मीद के साथ कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज जरूर सब्सक्राइब हो जाएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके तो इसका आंसर बताना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।